हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के पेशेंट्स में सूजन क्यों देखने को मिलती है और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम किडनी फेलियर की बात करें, जब आपकी किडनीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जितनी गंदगी शरीर के अंदर से बाहर निकालनी थी यूरिन के रास्ते, वो बॉडी में ही अक्यूमुलेट होती चले जा रही है और किडनी की परफॉर्मेंस अब डाउन हो गई है, क्योंकि पेशेंट सफ़र कर रहा होता है हाई ब्लड प्रेशर से, शुगर वैल्यूज़ बढ़ रही है पेशेंट की, या कोई ऐसे ऑटोइम्यून डिजीजेज, आईजीए नेफ्रोपैथी है, पॉलीसिस्टिक किडनी है। ये सारी की सारी कंडीशंस की वजह से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, फिल्ट्रेशन अच्छी नहीं कर पा रही है। तो एक समस्या हमारी बॉडी में बहुत देखने को मिलती है, वो है फ्लूइड की ओवरलोडिंग होना, मतलब बॉडी में स्वेलिंग आना। ये स्वेलिंग कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? सबसे ज़्यादा आपके पैरों में, आपकी आइज़ के नीचे, या फिर जितने भी आपके बॉडी के हैंगिंग पार्ट्स हैं उसके अंदर, आपके टेस्टिकल्स हो गए, फीमेल्स में ब्रेस्ट है, उसके अराउंड भी सूजन देखने को मिल जाती है। पेशेंट किडनी फेलियर से सफ़र कर रहा होता है, उस कंडीशन में बॉडी में से प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जब यूरिन के रास्ते प्रोटीन लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आगे चलकर क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन एल्बुमिन कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है फ्लूइड को रिटेन करने की। तो ये स्वेलिंग हमें पेट के अराउंड, एसाइटिस जिसे बोलते हैं, आपके लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिल जाता है, या फिर आपके पैरों में एडिमा देखने को मिल जाता है, सूजन देखने को मिल जाती है। और भी कई सारे रीजंस हैं। अगर हम नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की, तो अगर हम नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपने देखा भी होगा उन लोगों में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है बॉडी में। जो लोग खट्टा बहुत ज़्यादा खाते हैं उसमें भी सूजन देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं, उनका थायरॉयड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, टीएसएच बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सारी के सारी रीज़न की वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। लो प्रोटीन डाइट पे रहना या प्रोटीन फ्री डाइट पे रहने से भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हमें अपनी कंडीशन को असेस करते हुए डॉक्टर से बात करना होता है कि कौन सी कंडीशन में हमें कितना प्रोटीन लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि फॉर लॉन्ग टर्म हम पेशेंट को प्रोटीन फ्री डाइट पे नहीं रख सकते। तो अगर हम चाहते हैं इन सारी समस्याओं को मैनेज करना, तो हम कैसे कर सकते हैं? नमक का इंटेक सबसे पहले कम कर दीजिए। उसकी वजह से भी अगर स्वेलिंग आ रही होगी, फ्लूइड ओवरलोडिंग हो रही होगी, तो वहाँ पर स्वेलिंग सबसाइड कर जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट कीजिए। आपकी टैबलेट्स आती हैं, हार्मोनल पिल्स आती हैं जो इसको ट्रीट करने में हेल्प करती है हाइपोथायरॉयडिज्म को। तो यहाँ पे अगर टीएसएच वैल्यूज़ मैनेज हो जाती हैं तो आपकी स्वेलिंग वहाँ पर कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि मेरे को डाइट में क्या लेना है जिसकी वजह से स्वेलिंग चली जाए। एक और रीज़न मिलता है स्वेलिंग का, हेवी प्रोटीन लॉस अगर यूरिन के रास्ते हो रहा है, उस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है? अगर आपका बीपी, शुगर बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस मैनेज नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले बीपी और शुगर को मैनेज कीजिए। अगर हम इन सारी की सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, इस सिम्टम से हम बचते चले जाते हैं। क्योंकि सबसे पहला सिम्टम ये देखने को मिल जाता है पेशेंट में, पेशेंट बताता भी है, या एक साइन हमें सामने से ही दिख जाता है कि जनरलाइज्ड एडिमा। कभी कभार लिवर की फंक्शनिंग खराब होने की वजह से भी हमें सूजन देखने को मिलती है। तो जब भी आपकी बॉडी में अगर आपको लगे लंबे समय तक स्वेलिंग बना हुआ है, तो कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन, कुछ खून की जांचें ज़रूर करवाएं। उसमें एक आपका है लिवर फंक्शन टेस्ट, एक है किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन ज़रूर करवाइए और थायराइड प्रोफाइल ज़रूर करवाइए। अगर इनमें से कुछ भी डीरेंज्ड आता है तो आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग आ रही होती है वो कॉन्टिन्यूसली बनी हुई रहती है। इसलिए आपको नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर मिलना है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी सूजन आ रही है तो। ज़रूरी नहीं है किडनी फेलियर के पेशेंट में सिर्फ किडनी की इन्वॉल्वमेंट से ही दिक्कत आ रही होती है। कई बार लो हीमोग्लोबिन होने की वजह से भी पेशेंट में स्वेलिंग नहीं जा पा रही होती है। अपना हीमोग्राम करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन कितना है वो पता चल जाता है। ये भी एक खून की जांच होती है जिसको आप इजीली नियर बाय लैब पे जाकर करवा सकते हैं। स्वेलिंग बनी हुई है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है। ये आगे चलकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को लेकर आ सकता है, कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी तक आपको लेकर जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट करना और डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगी कि सूजन आती क्यों है किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। आपके और कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से भी आप बात कर सकते हैं। आप पर्सनली मिलने आना चाहें तो क्लिनिक आकर विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।